सभी को नमस्कार। कक्षा 9 सेमुसी प्रथमो भागा इस पुस्तक के नवम पाठ सिक्ता सेतु इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आज हम लोग लिखेंगे। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, कहा बाल्ये विद्याम न अधीतवान। कौन बचपन में विद्याध्ययन नहीं किया? तपोदत्तः, तपोदत्त। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ था? तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा। मकरालये कः शिलाभि सेतुम बबंध। समुद्र में शिलाओं के द्वारा सेतु का निर्माण किसने किया था? रामः, राम ने। मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग भूला हुआ व्यक्ति शाम को कहाँ वापस आता है? गृहम, घर पर। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष बालू के द्वारा क्या कर रहा था? सेतु निर्माणम, सेतु निर्माण कर रहा था। दूसरा प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं, पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गृहीतो अभवत्। तपोदत्त ने विद्या अध्ययन नहीं किया, इसके लिए वह किसके द्वारा निंदित किया गया? अनधीतः तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातजनैश्च गृहीतो अभवत्। यह इसका उत्तर है। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता था? तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाह रहा था। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसा था? तपोदत्तः पुरुषस्य सेतु निर्माण चेष्टां दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त पुरुष की सिक्ता के द्वारा सेतु का निर्माण देख करके हंसा था। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथिता। तप मात्र के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास किसके समान कहा गया है? तो किसके समान कहा गया है? तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः। बालू के द्वारा सेतु निर्माण के समान कहा गया है। अंतिम प्रश्न है इस खंड का, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो कहाँ गया था? गुरुकुलम, गुरुकुल में। तीसरा प्रश्न है आपका, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। जो नीचे पद दिए गए हैं इसमें से एक भिन्न पद है, उसको चुन करके आपको लिखना है। जैसे सेतुम में कौन सा भिन्न पद है? सेतुम। अधिरेणुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। तो सभी तुमुल प्रत्यांत है। सेतुम जो है वो सेतु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। का खंड में देखिए, निस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत। इसमें भिन्न पद कौन है? निस्वस्य, क्योंकि और सभी धातु रूप हैं और यह शब्द रूप है। तो इसको अलग करके लिखिए, विश्वसमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। इसमें भिन्न पद कौन है? करिष्यामि। क्यों भिन्न है? क्योंकि और सभी रूप
लट लकार यानी वर्तमान काल के हैं, और करिष्यामि लिलिट लकार भविष्य काल की क्रिया है। तो इसको अलग करके लिखिए। तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्बभिः। इसमें भिन्न पद कौन है? दुर्बुद्धि ही। क्यों? क्योंकि और सभी में तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है, दुर्बुद्धि एक वचन का शब्द रूप है। तो इसको अलग करके लिखिए। चतुर्थ प्रश्न है आपका, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि का समय प्रयुक्तानि। वाक्यों में जो रेखांकित सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस पाठ में दो ही पात्र हैं, तपोदत्त और पुरुष वेशधारी इंद्र। तो पहला वाक्य देखिए, अलम अलम तव शर्मेण। इसमें तव किसके लिए आया हुआ है? पुरुषाय, पुरुष के लिए, अर्थात इंद्र के लिए। न अहम सोपान मार्गैः अट्टम अधिरूढ़ विश्वसमि। अहम ये किसके लिए आया हुआ है? पुरुषाय, क्योंकि यह वाक्य भी इंद्र रूपधारी पुरुष कहता है। चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा है या नहीं। ये भवता आपने, ये किसके लिए आया हुआ है? पुरुषाय। गुरुगृहम गत्येव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुकुल जाकर के मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? तपोदत्त। तो मया, मेरे द्वारा, ये तपोदत्त के लिए आया हुआ है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, का समय प्रयुक्तानि, तो जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसमें चतुर्थी लगाते हैं, इसीलिए पुरुषाय में भी चतुर्थी है और तपोदत्ताय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस खंड का अंतिम प्रश्न देखिए, भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम। आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए। तो मैं, ये तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है, तो क्या लिखेंगे? तपोदत्ताय। इसी प्रश्न का ख खंड है, अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए कथन कौन कहता है और किसके लिए कहता है, यह लिखना है। हा विधे किम इदम मया कृतम। हाय विधाता, मैंने यह क्या किया। तो कौन कह रहा है? तपोदत्तः। किसके लिए कह रहा है? विधातारम, विधाता के लिए। भो महाशय किम इदम विधीयते। हे महानुभाव, ये क्या किया जा रहा है। तो कौन कह रहा है? तपोदत्तः। किसके लिए? पुरुषम या इंद्रम, क्योंकि पुरुष के रूप में इंद्र ही आए थे, तो दोनों उत्तर आप लिख सकते हैं। भो तपस्वीन कथम माम उपरूढ़सि। हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो। ये कौन कह रहा है? पुरुषः या इंद्रः। किससे कह रहे हैं? तपोदत्तम, तपोदत्त से। अगला वाक्य, सिक्ताः जल प्रवाहे अस्तास्यन्त किम। बालू जल के बहाव में रुकेगी। कौन कह रहा है? तपोदत्तः। किससे कह रहा है? पुरुषम या इंद्रम। ना अहम जाने को अस्ति भवान। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो ये कौन कह रहा है? तपोदत्त। किससे कह रहे हैं? पुरुषम या इंद्रम। पांचवा प्रश्न है आपका, स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद, प्रत्येक वाक्य में कुछ स्थूल पद हैं, अर्थात बोल्ड में लिखे गए हैं, उनको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला वाक्य देखिए, तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। इसमें तपश्चर्या स्थूल पद है, इसको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसके स्थान पे कया लगाएंगे, लेकिन प्रश्न, इसका जो उत्तर लिखेंगे अर्थात प्रश्न निर्माण करेंगे, वह आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, तभी आपको पेपर में पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो क्या हो जाएगा? तपोदत्तः कयः विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, और अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह अवश्य लगाने हैं।
अगला है तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः इत्यादि वाक्य है। इसमें तपोदत्तः स्थूल पद है तो क्या हो जाएगा, कः कुटुम्बिभिः मित्रैः गृहीता अभवत्। अगला है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तो इसमें नद्याम स्थूल पद है तो क्या हो जाएगा, कुत्र, कहाँ पर। अगला है तपोदत्तः अक्षरज्ञानम विना एव। तो यहाँ पे अक्षरज्ञानम स्थूल पद है तो इसके स्थान पर हो जाएगा किम। तपोदत्तः किम विना एव वैदृश्यम अवाप्तुम अभिलषति। इस तरह से प्रश्न बनेगा। अगला है तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो विद्या अध्ययन के लिए तो क्या प्रश्न बनेगा, किमर्थम, किस लिए। इस खंड का अंतिम प्रश्न है गुरु गृहम गत्तेव विद्याभ्यासः करणीयः। तो इसका प्रश्न बनेगा कुत्र गत्तेव विद्याभ्यासः करणीयः। छठा प्रश्न है आपका उदाहरणम अनुसृत अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदान लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए विग्रह पद के लिए समस्त पद लिखना है। तो ये समास के उदाहरण हैं। इधर विग्रह दिया गया है, उधर आपको समास लिखने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है संकल्पस्य सातत्येन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विग्रह में प्रथम पद में विभक्ति लगी होती है, समस्त पद में प्रथम पद की विभक्ति को हटा देते हैं। तो जैसे अक्षराणाम ज्ञानम, तो क्या हो जाएगा, अक्षरज्ञानम। सिक्तायाः सेतुः, सिक्ता सेतु। पितुः चरणैः, पितृचरणैः। गुरोः गृहं, गुरुगृहं। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इसी प्रश्न का अगला खंड है। इसमें आपको क्या करना है, समस्त पद का विग्रह पद लिखना है। क्या करना है, समस्त पद का विग्रह पद। जैसे जल प्रवाहे, तो क्या हो जाएगा, जलस्य प्रवाहे। अर्थ के अनुसार उसका विग्रह करेंगे। तपश्चर्ययः, तपसः चर्ययः। जलोच्छलन ध्वनिः, जलस्य उच्छलन ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, क्या हो जाएगा, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। सातवां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। कोष्ठक में दिए गए पद को लेकर के नए 2 वाक्यों का निर्माण करना है। तो का में देखिए क्या लिखा गया है, अलम चिंतयः, अलम योगे तृतीया। तो अलम का अर्थ होता है बस करो, बस करो या मत करो। तो भय, तो भय को आधार बना करके प्रश्न वाक्य बनाइए, क्या होगा, अलम भयेन, भय मत करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। इसी तरह से खा खंड है माम अनुसह गच्छति। इसमें अनु का प्रयोग करते हुए जो ब्रैकेट में पद दिए गए हैं इनमें द्वितीय विभक्ति लगा करके वाक्य बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, गृहम अनु उद्यानम अस्ति। घर के समीप में बगीचा है। पर्वतम अनु नदी अस्ति। इसका ग खंड है यथा अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि बिना योगे द्वितीया। तो ये ब्रैकेट में पद दिए गए हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करिए और बिना शब्द का भी प्रयोग करिए। तो क्या वाक्य बनेगा, परिश्रमम बिना साफल्यम न भवति, अभ्यासम बिना ज्ञानम न भवति, अभ्यास के बिना ज्ञान नहीं होता है। अगला है संध्याम यावत गृहम उपेति, यावत योगे द्वितीया। तो बच्चों ये प्रश्न जो 7वां प्रश्न है ये उपपद विभक्ति का प्रश्न है। किसी पद की समीपता के कारण विभक्ति हो रही है। तो यहाँ पे यावत के कारण द्वितीय विभक्ति है।
तो मास जो ब्रैकेट में शब्द लिखा गया, मास माने क्या होता है? महीना, मंथ। तो वाक्य बनाइए, मासम यावत पाठम पठतु, मास पर्यंत पाठ पढ़ो। वर्षम यावत अत्र वसतु, साल भर यहाँ रहो। तो बच्चों इस तरह से आपने अभ्यास कर लिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।